सब देखो जरा की, देखो जरा चीज मैंने आपको 750 का बताया, रिटेल में बिकता है, मेरे पास 350 का है और आपको 400 में बेचना है। कितने का बेचना है? मात्र 400 रुपए का। अभी देखो जरा, इसका कलर चार्ट पहला। अब ईमानदारी से मुझे बताओ कौन सा सूट ऐसा है जो ये सूट कोई इंसान कह दे कि मेरा 400 में नहीं बिक सकता? थोड़ा आगे आओ बेटा, इससे मिला के खड़े हो जाओ, मुझे बताओ मनोज जी। सर सारे बिक जाएंगे सर सोच एक ही है, आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा। मैं आपको सिर्फ बेचने के तरीके बता रहा हूं। मैंने एक बार भी अगर बोला हो ना कि भाई साहब मेरे यहाँ भाई साहब अगर 600 का 700 का बेचोगे ना तो बिक जाएगा, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं भाई साहब, जब मेरी कोई चीज कभी खत्म होती ही नहीं है, मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता ही नहीं है, तो 450 में बेचो तो दोबारा मंगा लो, क्या दिक्कत है भाई साहब? 70 रुपए मिल रहे हैं ना, पहला। ये दूसरी बात, हिंदुस्तान के हर कोने में बैठा हुआ व्यापारी, चाहे किसी भी तरीके से वो कपड़े का व्यापार करता हो, चाहे वो फेरी लगाता हो, चाहे वो घर से बेचता हो, चाहे वो सेल लगाता हो, चाहे वो बाजार लगाता हो, चाहे वो ऑनलाइन बेचता हो, चाहे वो शोरूम लेके बैठा हो, चाहे वो बुटीक लेके बैठा हो, हर व्यापारी के मतलब का कपड़ा मिलेगा। अब देखो सूट बताना ईमानदारी से कितने रुपए का होगा, मैंने आपके सामने रख दिया। पूरा 3 हेड का काम आएगा। इसको बोलते हैं पाकिस्तानी कराची लखनवी चिकन सूट। फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर। जैसे आप देख रहे होंगे, आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ राधे राधे परिवार के पास में। ये देख सकते हैं, राधे राधे परिवार का नया शोरूम ओपन हो चुका है, जहाँ पे आपको जो है सूरत से ज्यादा आपको यहाँ पे वैरायटी मिलने वाली है। यानी पूरा गुजरात, पूरा सूरत जो है अब दिल्ली के अंदर आ गया है। जी हाँ, जहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो इतनी वैरायटी है कि अगर एक एक करके दिखाने लग जाए ना तो कभी खत्म नहीं रहने वाली है। तो चलिए एक बार आपको मैं सर से इंट्रोड्यूस करूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर आपको भी, और आप बताइए आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। आज आप काफी दिनों के बाद हमारे चैनल के माध्यम से व्यूवर्स के साथ जुड़े, तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को एक बार अपना नाम इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। सर देखिए, जो आपने ये बात बोली ना कि बहुत टाइम के बाद हम जुड़े हैं, उसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हम लोग लेडीज सूट बनाते हैं अपना, और बीइंग ए मैन्युफैक्चरर हमारी जो पहचान है वो हिंदुस्तान के हर उस दुकानदार से जो कपड़ा बनाता है या बेचता है ना उससे ज्यादा बड़ी है। क्योंकि हम जब कपड़ा बनाते हैं तो हमारी 2 पहचान है, एक तो हमारी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, और दूसरा क्या है कि हमारा जो रेट है ना वो 12 महीने 300 दिन एक ही रहता है। हमारा रेट कभी फ्लक्चुएट नहीं करता। हमारा वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमारे वीडियो में 5 चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी कि भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, ऑर्डर कर लो, 5000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो, माल खत्म होने वाला है, रेट बढ़ने वाले हैं, पहले आओ पहले पाओ। हम कपड़ा अपना बनाते हैं तो हम उन लोगों से संपर्क करते हैं जो ऑलरेडी या तो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वीडियो हम लोग अपलोड नहीं करते हैं। राधे राधे परिवार लेडीज सूट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। 120 रुपए से हमारा सूट शुरू होता है और 1500 पे आके खत्म हो जाता है। राधे राधे परिवार दिल्ली चांदनी चौक में स्थित है, 1900 ग्राउंड फ्लोर, गली माता वाली, नियर पराठे वाली गली, लाल किले के सामने एक रोड जा रहा है, वहां पर पहले जब आप देखेंगे तो गुरुद्वारा आएगा, उसके बराबर में पराठे वाली गली आएगी। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे। 12 बजे हमारा ओपनिंग टाइम है और 8 बजे हमारा रात को क्लोजिंग टाइम है। संडे को हमारा ऑफ रहता है, जैसे पूरा होलसेल का मार्केट संडे को बंद रहता है। तो 12 से लेके 8 के दौरान संडे को छोड़ के आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हैं, बाई ट्रेन आते हैं, बाई बस आते हैं, बाई मेट्रो आते हैं या अपना कन्वेंस लेके आते हैं, तो वहां पर आके आप कॉल करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपको लेके आएगा और हमारे शोरूम पे आके विजिट कराएगा। टोटल 7,500 वैरायटी हमारे पास होती हैं, और हमारी जो 2 पहचान है वो इस बात को साबित करती हैं कि हम कपड़ा अपना बनाते हैं। और ये जो हमारी 2 पहचान है, ये हर उस इंसान को मैं बताना चाहता हूं जो कपड़े का व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं कि ये 2 पहचान उसी इंसान की हो सकती हैं जो कपड़ा अपना बनाता है। और अगर ये 2 पहचान से अगर आप कपड़ा खरीदते हो, मतलब एक मैन्युफैक्चरर से अगर आप कपड़ा खरीदते हो, तो एक बात हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि कपड़ा जितने हाथों में से निकलता चला जाएगा ना उतना ही महंगा होता चला जाएगा, और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास में आएगा नहीं, मतलब हर सूरत में नुकसान आपका है। देखो कपड़े का व्यापार, ये कपड़े का व्यापार आप करना चाहते हो या पहले से कर रहे हो तो सोच एक बनानी है कि कपड़ा जो है ना वो खरीदना बहुत आसान है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है। मैं जो आपको आधा घंटा आपसे लूंगा, आधे घंटे के अंदर मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो कपड़े को बेचना आपको बहुत आसान बना के देंगी, बनिस्बत इस बात के कि आपको मेरे वीडियो में ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आप कपड़ा खरीद लो, 5,000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन मंगा लो ना। 1 मिनट के लिए भी आपको ये सारी बातें मेरे वीडियो में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। देखो मनोज जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी में हमेशा याद रखना, किनारे पर बैठ के पानी की गहराई का अंदाजा आप नहीं लगा सकते।
अगर आपको पानी की गहराई का अंदाजा लगाना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। और ये बात जो मैंने बोली वो इस संदर्भ में बोली कि अगर कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरर से जुड़ के आपको क्या फायदा मिलेगा। पहला फायदा, एक बार आप आए, अपनी पसंद का जांच के परख के यहां से लेके गए, उसके बाद अब कपड़े का व्यापार एक दिन का तो है नहीं भाई साहब, अब जिंदगी भर का है ना। आप रोज आओगे रोज जाओगे तो वैसा क्या तो कमाओगे और क्या बचाओगे अपने घर के अंदर। अब जब पर आप रोज बेचोगे तो कोई इंसान ऐसा भी तो चाहिए जो पीछे से आपकी पूर्ति कर सकता हो। पहला फायदा। दूसरा फायदा, कपड़ा मैं अपना बनाता हूं, मेरी ये पहचान है कि मेरा रेट 12 महीने 300 दिन एक ही रहता है। अब मान के चलो मैंने आपको 250 रुपए का सूट दिया और आप उसको 350 का बेच रहे हो, और अगली बार आप फोन करके किसी दुकानदार को पूछो कि भैया मेरे को 4 गड्डी इसकी बिक गई, 4 गड्डी बेच दो, दुकानदार बोले जी मेरा तो रेट 50 रुपए बढ़ गया, तो भाई साहब आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ना मैंने सस्ता बेच दिया। अरे सस्ता नहीं बेच दिया, सूट वो 250 का ही है, उसके बाद थोड़ी डिमांड बढ़ गई तो उसने 50 रुपए बढ़ा दिए। अब जो आदमी 250 वाला सूट 250 में लेके 350 का बेच रहा है, आप 300 का तो लेके 350 में नहीं बेचोगे ना, 100 तो कम से कम चाहिए ना भाई साहब आपको। 30% का 35% का मुनाफा तो आप रखोगे ना, तो या तो आपका व्यापारी खराब हो जाएगा या आपका व्यापार खराब हो जाएगा। तो सोच जो मैंने आपको बताई वो इसलिए नहीं बताई कि आप कपड़ा मुझसे खरीदो, आप कहीं से भी खरीदो। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप कपड़ा कहीं से भी खरीदो, लेकिन खरीदो उस इंसान से जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलता जाएगा ना भाई साहब उतना ही महंगा होता चला जाएगा। और मैं कपड़ा अपना बनाता हूं तो मेरी जो 2 पहचान है, ये 2 पहचान आपको हर उस इंसान की मिलेंगी जो इंसान कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब मैं आपको वीडियो के दौरान क्या क्या बताऊंगा वो मैं आपको बता दूं। मैं क्या रेट से आपको कपड़ा दूंगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्या चीज मैं आपको दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्या भाव से आपको बेचनी है वो मैं आपको बताऊंगा, कितने पीस आपको एक रोज एवरेज निकाल के आपको बेचने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो कैसे पलट के 60 दिन में, कितने दिन में मनोज जी? 60 दिन में आपके घर में पलट के वापसी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारे फॉर्मूले मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से एक एक शब्द मेरे वीडियो का सुनना, एक एक शब्द को समझना। और एक रिक्वेस्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर उस इंसान से करना चाहता हूं जो इंसान ये वीडियो देखेगा या ये वीडियो उस तक पहुंचेगा, अगर इस वीडियो का कंटेंट उसके मतलब का नहीं है लेकिन उसको ये लगता है कि उसकी जानकारी में 3 लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो के सोच से अपने आप को जोड़ के फायदा उठा सकते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो 3 लोगों को वो जरूर शेयर करें। अब देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के दौरान जो जो वैरायटी मैं दिखाऊंगा उसका पूरा डिस्प्ले करते हैं। वीडियो के दौरान मैं क्या क्या दिखाऊंगा, मैं आपको टोटल 7 कलेक्शन दिखाऊंगा जो कपड़े के व्यापार में सबसे जरूरी हैं। पहला, लेने देने वाला सूट। दूसरा, थान वाला सूट। तीसरा, डेली उसका रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने वाला सूट। चौथा, पार्टी फंक्शन में पहनने वाला सूट। पांचवा, बुटीक कलेक्शन, सिंपल सोबर गर्दिश लुक का। छठा, शादी ब्याह वाला सूट। और सातवां, दुल्हन वाला सूट। एक 30 मिनट के अंदर मैं छोटा सा डिस्प्ले दिखाऊंगा कि किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का डिस्प्ले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और क्या रेट के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब मैं मनोज जी आपसे 3 चीजें पूछता हूं। पहली चीज, अगर कोई इंसान कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है तो आपके हिसाब से एक मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए कि उस व्यापार को वो रेगुलर रूटीन में कर सके? सर जैसे आजकल की महंगाई है, कम से कम लाख रुपया तो चाहिए किसी भी बिजनेस। देखो, लाख रुपए का जो अमाउंट है ना, एक सोच को अगर मैं देखता हूँ हिंदुस्तान की आम जनता से जोड़ के तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने जो 43 साल में सीखा है ना, एक मैं बहुत नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट लेके चलता हूँ 25,000 का। 25,000 तो ज्यादा नहीं है सर। दूसरी चीज, अगर मैन्युफैक्चरिंग रेट से उसको कपड़ा मिलता है, मतलब जिस रेट से चांदनी चौक के बड़े से बड़े दुकानदार को मैं कपड़ा देता हूं, मैं यहां जो बैठा हूं ना, तो मैं ये सोच के नहीं कि बैठा कि मुझे अपना कपड़ा बेचना है, मैं ये सोच के आपके साथ बैठा हूं कि आपको कपड़ा बेचना कैसे है। आप कपड़ा कहीं से भी लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चांदनी चौक में लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक अगर मैं गिनती करवाऊं आपको तो कटरा अशरफी, कटरा शहनशाही, कटरा नगीन चंद, कटरा धुलिया, कटरा नटवा कुचा, कटरा नील, क्लॉथ मार्केट, ये जितनी भी मार्केट है ना जो अंदर की तरफ बनी हुई है, कोई दुकानदार ऐसा नहीं जो हमारे साथ न जुड़ा हुआ हो। और उसी रेट से अगर आपको कपड़ा मैं देता हूं तो आपके हिसाब से क्या कितने पीस आप रोज के बेच सकते हो? कम से कम 10-12 पीस तो आराम। देखो, 10-12 को भी हम बहुत ज्यादा मानता हूं। मैं एक सोच बना के चलता हूं 5 पीस की। 5 तो ज्यादा नहीं है सर। मैं 5 बताता हूं, अगर आप 10 बेचोगे तो प्रॉफिट तो आपके घर में आएगा ना। लेकिन अगर मैं 10 बताऊंगा और अगर आपके 10 नहीं बिके तो आपको लगेगा कि यार 10 मैं नहीं बेच पाया, तो मायूसी से आदमी के दिमाग पे हावी हो जाती है। बराबर है। और 60 दिन का जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो आपके सामने मैं साबित करके दूंगा कि कैसे आपको कपड़ा बेचना है। सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन कौन सा बताया? लेने देने वाला सूट। अब ये जो लेने देने वाला सूट होता है मनोज जी, ये ना कटा होता, ना फटा होता, ना सड़ा होता, ना गला होता, ना दागी होता, ना धब्बा होता। हर गड्डी पे आपको रेट लिखा मिलेगा। फर्क हम किसी के लिए नहीं करते कि किसी ने ज्यादा खरीदा या किसी ने कम खरीदा। अब 120 का सूट है,
ये सिर्फ लिया दिया जाता है। इसका जो साइज होता है ना, वही जो लड़कियां सूट पहनती है ना, उसके मतलब का होता है, मतलब बहुत हैवी लेडीज का सूट इसमें नहीं बनता। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया 120 रुपये। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ से हमारा फार्मूला चालू होगा। सबसे पहला फार्मूला मैं आपको बताऊंगा 200 रुपये का, और फार्मूला जो बताऊंगा उसमें जो मैं आपको सूट दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा ऑल ओवर सूट थान वाला। ये देखो सर 130, देखो जी लेडीज के ऊपर भी लिखा हुआ है, हर गड्डी पे आपको रेट लिखा मिलेगा। अब इस पे हम पेन से नहीं लिख सकते हैं, तो देखो स्टिकर लगा हुआ है 130 रुपये का। ये देखो जी 130 रुपये में। अब जो सूट 130 रुपये का है, पहले मैं एक पीस आपको सामने खोल के दिखा दूं। पहले मनोज जी सूट को आप अपने हाथ में पकड़ जरा एक बार, कपड़े को हाथ लगाओ जरा। कितने का सूट है? 130 का। और कट कितना है इसका? कट है इसका पूरा 5 मीटर का। ये देखो यहाँ मिठाई के साथ में मनोज जी डिब्बे का वजन हम लोग नहीं तोलते। ये देखो जरा भाई साहब 130 रुपए में 5 मीटर कपड़ा दे रहा हूँ, और हर सूट के साथ में 4 गारंटी मेरी कागज पे लिखवा के ले जाना। किसी भी सूट का कलर चला जाए मैं बैठा हूँ, कोई भी सूट सिलाई में से निकल जाए मैं बैठा हूँ, कोई भी सूट रुआ छोड़ दे मैं बैठा हूँ, और कोई भी सूट में श्रिंकेज अगर वो सुकड़ जाए तो मैं बैठा हूँ। अब ये सूट आपके सामने मनोज जी 130 रुपए का है, और कितने का बेचना है आपको इसको? मात्र 200 रुपए का। ये 4 डिजाइन मैंने आपके सामने खोले, 4 डिजाइन मैंने आपको दिखाए। मेरे पास 4 नहीं मिलेंगे, कम से कम 100 डिजाइन मिलेंगे। हर रेंज के अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा मिनिमम 100 डिजाइन की मैं गारंटी लेता हूं। अब ये आया मेरा कॉन्सेप्ट 130 का, ये आया पूरा 150 का। ये देखो जी मैं 4 डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ। ये आया मेरा 150 का, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसका जो कट आएगा वो आएगा पूरा 4.5 मीटर का। एक पीस मैं आपको उसका भी खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज है ये। देखो जी वैसे कपड़ा मैं वो दूंगा जो मेरे यहाँ से जिस भाव से आप लेके जा रहे हो ना, उस भाव से पलट के आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करना क्या है, 130 वाले को और 150 वाले को आपको दोनों को क्लब करना है आपका। इसके अंदर आपकी एवरेज आएगी 130 प्लस 150 भाग 2। कितने की एवरेज है भाई साहब? 140 रुपए की। आपको बेचना है 200 रुपए का 5 सूट बेचने हैं रोज के, और 60 दिन के अंदर आपके घर में आ गए 18,000 रुपए। अब मैंने आपको 5 बताए, आपने मुझे 10 बोले। मैं कहता किसी इंसान ने मेहनत करी और इसके दुगने कर लिए तो वैसे 36,000 हो गए। आपने लगाए कितने थे? मात्र 25,000 रुपए। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये सारे बेचने के तरीके बता रहा हूं। मेरे जो ये आधा घंटा मैंने आपसे मांगा है ना, जो 140 करोड़ जनता से मांगा है, उसमें 1 सेकंड के लिए भी आपको ये सोचने के लिए नहीं पड़ेगा कि यार ये कपड़ा अपना बेचना चाहता है। मैं अपना कपड़ा नहीं बेचना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो कपड़ा आपको कहां से खरीदना चाहिए और कैसे उसको बेचना चाहिए। कपड़ा खरीदो आप अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कपड़ा वहां से खरीदना जहां से कपड़ा बन के निकला है। क्योंकि कपड़ा पूरे वर्ल्ड की इकलौती एक ऐसी आइटम है जो जितने हाथों में से निकलता जाएगा ना, उतना ही महंगा होता चला जाएगा। ऊपर से भगवान जी भी नीचे आ जाए ना तो कपड़े का रेट नहीं बता सकते। क्योंकि कपड़ा जो बिकता है ना, वो एक ही चीज पे बिकता है, और वो है उसकी खूबसूरती। कपड़ा ना वजन से बिकता, ना तोल से बिकता, ना सूंघ के बिकता, ना स्वाद से बिकता। कपड़ा बिकता है लुक से। जो पीस जितना ज्यादा कलर में, डिजाइन में खूबसूरत होगा ना, उतनी तेजी से वो बिकेगा और उतने ही ज्यादा नफे से वो आपको बिकने में आपको सहायता करेगा। ये आया मेरा पहला कॉन्सेप्ट 130 रुपए का और 150 रुपए का, और ये पहला फॉर्मूला आया मेरे पास में 200 रुपए का। अब जो फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा 250 रुपए का। अच्छा मनोज जी एक बात बताओ जी सर। घड़ी में देख के 1 मिनट क्या आपकी जिंदगी बदल सकता है? नहीं जी, नहीं बदल सकता ना। घड़ी में 1 मिनट देखा, घड़ी देख के आपने नीचे करी, 1 मिनट तो इतनी देर में निकल जाएगा। लेकिन 1 मिनट सोचकर समझकर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। यह बात मैंने पता क्यों बोली? ये बात मैंने इसलिए बोली कि भाई साहब अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो 1 मिनट जरूर रुकना खरीदारी करने से पहले कि आप कपड़ा कहां से खरीद रहे हो, और जहां से आप खरीद रहे हो क्या वो कपड़ा बनाता है या वो ट्रेडिंग करता है। और अगर वो बनाता है तो उसकी 2 पहचान मैंने आपको पहले बता दी कि पहला, उसका कपड़ा कभी खत्म नहीं होगा, और दूसरा, उसका रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। अब मैंने आपको दिखाया पहला फॉर्मूला 200 का, अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं 250 का। देखो जी, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक एक पीस मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा दूं। 180 रुपए का है भाई साहब ये, और कितने का बेचना है? मात्र 250 रुपए का। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और ये देखो भाई साहब, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये देखो, इसी का तीसरा कॉन्सेप्ट दिखाता हूं मैं आपको। अब ये आ गया चौथा। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये सारा ऑल ओवर सूट है। दूसरा सेक्शन मैंने आपको कवर करके दिया। पहले मैंने आपको बताया लेने देने वाला, उसके बाद मैंने आपको बताया थान वाला, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको डेली उसका। अब करना क्या है वो देखो, 180
प्लस 180 प्लस 190 और प्लस 190, 1 2 3 4, 4 आइटम क्लब करो, भाग करो 4 से, कितने का पड़ा भाई साहब आपके घर में? 185 रुपए का। अब ये कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो सकती ना भाई साहब। सही बात है। 185 रुपए का आपके घर में पड़ा, 250 रुपए का आपने बेचा, कितने रुपए का नफा है भाई साहब? 65 रुपए पीस का, इंटू में करो 5, इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? 19,500 रुपए। मुझे मनोज जी एक बात बताओ, जी सर। हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो 60 दिन में तो आपको पैसा डबल करके दे रही हो और साथ में इस बात की गारंटी दे रही हो कि कपड़े के व्यापार में नुकसान आपको नहीं लग सकता, क्योंकि कपड़ा ना तो कभी खराब होता, ना उसकी बेचने की कोई तारीख है, ना उसकी को बनने की कोई तारीख है, मतलब कोई एक्सपायरी उसकी नहीं है। शर्त सिर्फ एक है जो मैं बार बार बोलूंगा, जितनी बार मैं वीडियो के दौरान आपको इस शब्द का प्रयोग करूंगा तो समझ लो आपके फायदे के लिए कर रहा हूं कि कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना उतना ही महंगा होता चला जाएगा, और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास में आएगा नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया दूसरा सेक्शन थान वाला, पहले मैंने आपको 200 का फार्मूला दिखाया, अब मैंने आपको दिखाया 250 का फार्मूला। कोई इन्वेस्टमेंट मनोज जी ऐसी है, चाहे तो एफडी करा लो, चाहे गोल्ड में डाल लो, चाहे शेयर मार्केट में लगा लो, चाहे प्रॉपर्टी में लगा लो, चाहे सेविंग अकाउंट में डाल लो, मतलब कहीं पर भी डाल लो आप, मतलब रिस्क आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। और दूसरी बात, 5 साल 6 साल 7 साल तक भी गारंटी नहीं है कि पैसा आपके घर में पलट के वापस आ जाए। और कपड़े का जो व्यापार है ना भाई साहब, खुद मुख्तारी वाला काम है, किसी भी तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, मतलब आप घर से कर सकते हो, आप दुकान डाल सकते हो, आप सेल लगा सकते हो, आप फेरी लगा सकते हो, आप बाजार लगा सकते हो, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इस काम को कर सकते हो, क्योंकि कपड़े के व्यापार में कोई शर्त लागू नहीं होती। ना तो रुपए पैसे की शर्त है कि आपको इतना ही पैसा लगाना है, ना जगह की शर्त है कि आपको कोई बहुत बड़ी दुकान खोलनी है, ना पढ़ाई लिखाई की शर्त है, ना जेंडर की शर्त है। आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, उम्र के किसी भी पड़ाव पे इस काम को कर सकता है। शर्त सिर्फ एक है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मैंने आपको फार्मूला दिखाया, पहले 200 का, उसके बाद 250 रुपए का। अब ये सेक्शन जो मैंने कवर किया, ये कवर किया दूसरा सेक्शन थान वाला। अब मैं आपको सेक्शन कवर करूंगा गड्डी वाला। गड्डी वाला मतलब जैसे ये तो 8-8 पीस की गड्डी मैंने आपको दिखाई, अब जो गड्डियां आती हैं वो सारी 4-4 की आती हैं। उसमें जो पहला फार्मूला आएगा वो आएगा 250 का। उसमें आपको क्या करना है, आपको 4 आइटमें उसमें क्लब करनी है और चारों मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपकी सारी बात तो ठीक है सर, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई कपड़े का व्यापार करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? देखिए सर, कपड़े का व्यापार करना जो है ना, उसकी शर्त तो मैंने आपको बता दी, आप समझ भी गए, और जिन लोगों ने अब तक का वीडियो देखा है 10 मिनट का वो भी समझ गए होंगे। कपड़े के व्यापार में ना 2 काम होते हैं, सिर्फ 2, तीसरा काम ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। पहला काम क्या होता है, कुछ बिकता है, और दूसरा काम क्या होता है, कुछ रुकता है। अब जो बिकता है वो ज्यादा आप कैसे बेचोगे वो बताएगा आपको राधे राधे परिवार। और अब अगर भगवान ना करे कोई माल अगर आपके घर में रुक जाता है तो वो कैसे आप बेचोगे वो बताएगा आपको राधे राधे परिवार। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी सर। मनोज जी, बच्चा स्कूल जाता है, माँ बाप स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या सोच के भेजते हैं कि मेरा बच्चा पास होगा, और मैं आपको इस बात की गारंटी कागज पे लिख के देता हूं कि अगर आप राधे राधे परिवार से जुड़ते हो, राधे राधे परिवार की सोच से जुड़ते हो, तो 2 बातों की गारंटी मैं कागज पे लिख के अभी आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ जनता को दे देता हूं। अगर मेरा बताया हुआ तरीका आपको समझ में आता है और उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो काम आपका चलेगा, ये मेरी गारंटी है। नुकसान आपको नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और किसी भी व्यापार को करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो वो काम चलना चाहिए और दूसरा उसमें नुकसान नहीं लगना चाहिए, और तो कोई चीज की दरकार नहीं होती ना भाई साहब। सही बात ये है। आपको मैंने पहला फार्मूला जो दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूं दूसरा फार्मूला गड्डी वाला। ये देखो जी 150 150 150, अब देखो जी 160। हर गड्डी पे भाई साहब आपको रेट लिखा मिलेगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब मनोज जी मैंने आपको 160 का दिखाया ना, 1 सेकंड के लिए आप खड़े हो जाओ, मेरा बच्चा आपके साथ जाएगा और 160 वाला पूरा खाना दिखा बेटे, निकाल के पूरा ब्लॉग बना हुआ है मनोज जी 160 का। 5 गड्डी निकाल के दिखा और एक साथ में दिखा। देखो जी 160 160 160 और 160। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि वीडियो बना दिया और वीडियो के दौरान 160 का रेट डाल दिया और व्यापारी यहाँ पर आया तो हमने रेट 200 रुपये का कर दिया। ऐसा जो दिखाएंगे जैसा दिखाएंगे ना सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। ये पूरा सेक्शन 160 का है। ये सोच एक ही है कि सोच क्या है कि जो दिखाते हैं जैसा बताते हैं वैसा यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर देखने में और दिखाने में फर्क नहीं होता, सोच एक ही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन हमारी जो सोच है ना वो एक ही है कि जो दिखाएंगे ना वो जरूर मिलेगा। इसकी आप 1000 गड्डी मांगोगे ना तो 1000 गड्डी आपको बैठे बैठे मिल जाएंगी। ये आया 160 का। अब देखो ये आया 190 रुपए का, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये देखो जी ये आया 200 रुपए का। ठीक कर बेटा, ये 200, ये 200, ये 200 और ये 200। अब करना क्या है आपको वो मैं आपको बताता हूँ। इन चारों जो मैंने आपको सभी चीजें दिखाई है ना, इन चारों को ना आपस में क्लब करना है। 150,
160, 190 और 200 भाग करो 4 से, कितने का बड़ा मनोज जी? 175 रुपए का। माइनस करो 250, इंटू में करो 5 और इंटू में करो 60, कितने हो गए भाई साहब? 22,000। कितने लगाए थे आपने? 25,000। कितने दिन के लिए लगाए थे? 60 दिन। और कितने सूट बेचे ने रोज के? 5। भाई साहब 5 तो मैंने आपको बताए। और अगर आपको मेहनत करनी है, लगन ईमानदारी से काम करना है, और मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर आप पूरा दिन भर मेहनत करोगे ना 8 घंटे में अगर 10-15 सूट भी बेच लोगे, मैं कह रहा 10 भी बेच लिए, तो 200 गुना करो भाई साहब, कितने हो गए? 45,000। और साल में अगर 2-2 महीने को 6 बार से गुना करोगे, तब कहीं जाके साल पूरा होता है। और इसको 6 से गुना कर दो भाई साहब, तो कितने हो गए? 2,70,000 रुपए हो गए भाई साहब। सोच एक ही है राधे राधे परिवार की, कि आपका बिकेगा तो हमारा बिकेगा। हम सोच वो नहीं रखते कि आपको हमें बेचना है, हमें तो आपसे बिकवाना है, क्योंकि सोच एक ही है भाई साहब। कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का है। दुनिया कहती है रोटी के बाद कपड़े का नंबर आता है, मैं अकेला शख्स हूं जो कहता हूं कपड़े का नंबर रोटी से भी पहले आता है। जब आदमी नहा धो के बाहर आता है ना भाई साहब, तो कपड़ा चाहिए। 2 दिन बिना रोटी के रह सकता है, 2 मिनट बिना कपड़े के नहीं रह सकता। कपड़े की जरूरत इंसान को मरने से लेकर जीने तक हर कदम पे पड़ती है। अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो, तो सोच बनाओ वो जो मैं आपको बता रहा हूं। कपड़ा कहीं से भी खरीदो, मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा मुझसे खरीदो, मैं सिर्फ बेचने के तरीके बताऊंगा, अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा, अपना रेट बताऊंगा, और कैसे आपको बेचना वो बताऊंगा। लेकिन एक बार भी 30 मिनट के अंदर आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरे यहाँ से कपड़ा मंगा लो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, 5 का मंगा लो, 10 का मंगा लो। ये आया मेरा कॉन्सेप्ट। कितने का आया भाई साहब? 250 रुपए की बिक्री का। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा और सारी चीजें आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। अब जो फार्मूला चालू होगा वो तीसरा सेक्शन चालू होगा। कितने का? डेली यूज का। कहां से चालू होगा? 300 रुपए की बिक्री आपकी, मतलब आपको बेचना है 300 रुपए के अंदर। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। पहला कॉन्सेप्ट 220 रुपए का, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें क्या करना है आपको? 2 आइटमें क्लब करनी है, एक 220 वाली और एक 250 वाली। पहले मैं आपको 250 वाली दिखा दूं। देखो जी, ऐसा किसी भी रिटेल काउंटर पे चले जाना, 400, 450, 500 रुपए से कमती में आपको ये सूट नहीं मिलेगा। देखो जरा चीज देखो जरा आती है। और ये देखो इसका दुपट्टा, ये भाई साहब आया सूट और ये आया इसका दुपट्टा। देखो जरा चीज। मनोज जी ईमानदारी से बताना, ये जो सूट मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके हिसाब से कितनी वर्थ होगी इसकी? कम से कम 650-700 का। बता, रिटेल काउंटर पे जाओगे ना तो जो ग्राहक से मांगना वो मांग लो, और मैं आपको सूट दे रहा हूँ मात्र 250 रुपए में। ये और कितने का बेचना है? ना 400 का ना 350 का, मात्र 300 रुपए का। और ये देखो भाई साहब इसका आप ये कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसी रेंज का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूं। देखो भाई साहब, ये जो नीचे लेस देख रहे हो ना, ये अगर आप एक सूट पे लगवाने जाओगे तो 60 रुपए से कमती की दुपट्टा डालो बेटा सूट। देखो जरा, अब ईमानदारी से बताना मनोज जी, क्या 300 में बिक सकता है? सर बहुत आराम से। और मैं चाहता हूं किसी भी व्यापारी के साथ जोड़ने के लिए ना, उसको आराम वाला ही काम चाहता हूं। मैं उसको तकलीफ देना ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि 400 में बेच, मैं नहीं चाहता 350 में बेच। जब मेरा खत्म नहीं होता तो यार तुम कम रेट से बेचो ना। मैंने तुमको 5 बताया, तुम 10 बेचो, और 10 बेच के दोबारा मंगा लो। या तो मेरा रेट बढ़ जाए तो मैं गुनाहगार, या मेरा माल खत्म हो जाए तो मैं गुनाहगार। अब ये आया सूट भाई साहब 250 का। अब ये देखो इसका कलर चार्ट, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब मनोज जी मेरे को बताओ, 4 में से 2 पीस कौन से खोलूं इसमें से, मेरे को बताओ। सर ये लाल वाला खोल लीजिए। मतलब सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि यार वो सूट 250 का है, वो तो 300 में बिक जाएगा। ये नहीं बिकेगा भाई से। देखो जरा सूट, और ये देखो इसका दुपट्टा। सर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखो भाई साहब कितने का बेचना है? मात्र 300 रुपए का। अब मैं चारों सूट आपको पहले दिखाऊंगा। पहले इसका एक चीज मैं आपको और दिखा दूं ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए। सर लोग सजाते हैं, संवारते हैं, सिस्टम को मेंटेन करते हैं। मैं तो भाई साहब बिल्कुल खुली बात बोलता हूँ। सर 2 और 2 4 हो सकते हैं, चाहे 2 इंटू में 2 करो या 2 + 2 करो, 2 और 2 कभी 22 नहीं हो सकते। सूरज अगर पूरब से निकलता है ना तो पूरब से निकलेगा। कपड़े के व्यापार में नुकसान आपको तब लगेगा जब कपड़ा कितने हाथों में से निकल के आपके पास पहुंचा है। या तो बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास आएगा नहीं। ये देखो जरा सूट, देखो जरा भाई साहब, ये कितने का सूट है भाई साहब? मात्र 220 रुपए का सूट है भाई साहब। 30 रुपए की तो लेस लग रही है, मतलब 220 वाले सूट पे भी पूरी लेस के साथ काम है। अब देखो मनोज जी, घुमाओ जरा कैमरा, दूसरा सूट लेके आओ, उसका कहाँ है? देखो जरा, ये बाबू के हाथ में आया 220 का और ये बाबू के हाथ में आया 250 का। इन दोनों को मिला दो और एक 100 सूट की सेल लगा दो, फ्लैट रेट।
कुछ बताने की समझाने की दरकार नहीं। 1200 के 4, 300 का एक, 1200 के 4, 300 का एक। भाई साहब मुझे बताओ, क्या सूट 300 में नहीं बिक सकता? बहुत आराम। भाई साहब मैंने आपको 5 बोले, अगर आप 15 भी बेच के आओगे ना तो भी मैं बड़ी बात नहीं बोलता, आराम से बेच सकते हैं उसको आप। ये सोच है राधे राधे परिवार की। अभी मैंने आपको जो फार्मूला दिखाया, ये दिखाया मैंने आपको 300 रुपए की सेल का। अब फार्मूला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और अब सील आएगी 350 रुपए की। उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मनोज जी, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। भगवान ने इंसान को बनाया, धरती पे भेजा है, तो क्या कोई गारंटी वारंटी देके भेजा है? नहीं जी। मतलब जिंदगी जो है ना, लाइफ कभी को गारंटी या वारंटी नहीं देती है। लाइफ देती है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने का, अपने सपने पूरे करने का, अपनी सोच को पूरा करने का, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का। और ये जो राधे राधे परिवार आपको जो मौका दे रहा है ना, ये जो कपड़ा बेचना सिखा रहा है, कपड़ा बेचने के तरीके बता रहा है, कैसे आपको बेचना वो सिखा रहा है, वो इसलिए बता रहा है कि कपड़े का व्यापार अगर आप करते हो या करना चाहते हो तो सोच अपनी उससे जोड़ना जो कपड़ा बनाता है। मैंने आपको दिखाया 300 रुपए की सेल का। अब मैं आप फार्मूले को थोड़ा आगे लेके जाता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं 350 की सेल आपको कैसे लगानी है, मतलब 350 की बिक्री आपको कैसे करनी है। उसमें आपको 2 आइटमें क्लब करनी है जो मैं आपको अभी आप दिखाऊंगा। देखो जी मनोज जी, सूट खुलेगा, ईमानदारी से बताना, अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के, कितने रुपए का सूट होगा ये? सर 500-600 की रेंज का मैं बड़े आराम आपको सूट दे रहा हूँ मात्र 280 रुपए में। क्या? अभी तो सूट खुला है भाई साहब, अभी तो आप इसका दुपट्टा देखो जरा। भाई साहब 280 रुपए में सूट दे रहा हूँ, साथ में प्योर का दुपट्टा दे रहा हूँ। चीज देखो जरा, 280 रुपए में। और कॉन्सेप्ट देखो जरा, ये इसको लोग बाजार में बोलते हैं बुटीक कलेक्शन, प्रीमियम कलेक्शन, शादी ब्याह के मतलब का सूट। मैं आपको दे रहा हूँ डेली यूज के अंदर मात्र 280 रुपए का। और कितने का बेचना है? मात्र 350 रुपए का। एक बात मनोज जी, हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो तजुर्बा है ना, वो कभी भी आदमी की उम्र से नहीं आता, वो परिस्थितियों का सामना करने से आता है। और कपड़े के व्यापार की परिस्थिति ऐसी है जो हमेशा आपके अनुकूल रहेंगी, कभी प्रतिकूल नहीं जाएंगी आपकी। प्रतिकूल कब जाएंगी? जब आपने कपड़ा बहुत सारे हाथों में से निकल के खरीदा हो बेचने के लिए। एक आदमी ने 4 सूट खरीदे घर के लिए और वो 500 वाला सूट 1000 में ले गया, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आदमी कपड़ा बेचने वाला सूट 500 रुपए का 600 रुपए में लेके जाएगा ना, और 750 का 800 का बेचने की कोशिश करेगा, तो उसका नहीं बिकेगा। क्योंकि जो आदमी 500 का लेके जाएगा वो 600 में बेच के आगे निकल जाएगा, उससे कहीं आगे पहुंच जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया 280 का। अब 280 में एक आइटम मैं आपको और दिखाता हूँ। देखना जरा कॉन्सेप्ट, देखना जरा भाई साहब। भाई साहब जो लेस लगा रखी है ना नीचे, ये कम से कम 150 रुपए की लेस है, प्योर बनारसी की लेस है भाई साहब ये, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सूट कितने का है ये? मात्र 280 रुपए का। और अभी तो भाई साहब इसका दुपट्टा देखो जरा, प्योर का। और कितने का बेचना है? मात्र 350 रुपए का। देखो जरा कॉन्सेप्ट। अब देखो जरा इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ आपको 350 की बिक्री में डालने के लिए आपको 300 रुपए में। ये आता है पाकिस्तानी कराची सूट। देखो जरा कॉन्सेप्ट, देखो जरा, ये कपड़े में हाथ डालोगे ना तो प्योर फ्रेंच क्रेप है भाई साहब ये। और सूट दे रहा हूँ मैं आपको मात्र 300 रुपए में। और कितने का बेचना है आपको ये? मात्र 350 रुपए के अंदर। देखो जरा कॉन्सेप्ट, देखो जरा आप ये। अब इसका दुपट्टा देखो जरा भाई साहब आप ये। सर सोच मेरी एक ही है कि आपका बिकेगा तो सामने वाले दुकानदार का बिकेगा। मतलब कपड़ा आप जो सोच अगर व्यापार की बनाने की, व्यापार करने की रखते हो ना, तो उसके लिए थोड़ा विजन को क्लियर रखो कि कपड़ा आप कहाँ से खरीद रहे हो। क्योंकि कपड़े के काम में ना खरीदारी ही मेन चीज है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया, कितने का दिखाया? 300 का। अब 300 में एक आइटम आपको और दिखाता हूँ भाई साहब। देखो जरा चीज, कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब। कपड़ा बेचना नहीं पड़ेगा, लिख के देता हूँ कागज पे, ग्राहक छीन के लेके जाएगा आपके हाथ से। अभी देखो जरा इसका दुपट्टा, देखो जरा कॉन्सेप्ट। मात्र 350 में भाई साहब बेचना है आपको ये। अभी देखो जरा, अब इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा, अब ये चौथा। अब करना क्या है आपको? 250 वाले को, 280 वाले को और 300 वाले को, इन तीनों को आपको मिला के क्लब करना है। 250, 280 और 300 भाग 3 कितने का पड़ा भाई साहब? 276 रुपए 66 पैसे का। 277 का पकड़ दो इसको आप। 277 माइनस 350 इंटू में 5 इंटू में 60 कितने हो गए भाई साहब? 21,900 रुपए। कितने लगाए थे आपने? 25,000। कितने दिन के लिए लगाए थे? 60 दिन। और कितने सूट बेचने रहे उसके? मात्र 5 सूट। अब मनोज जी घुमाओ कैमरा और दिखाओ जरा हिंदुस्तान की जनता को। ये सूट आया मेरे पास में 300 रुपए का, ये सूट आया मेरे बाबू के हाथ में 280 रुपए का, और ये सूट आया मेरे बाबू के हाथ में 250 रुपए का। और कितने का बेचना भाई साहब आपको ये? और मुझे खाली ईमानदारी से इतना। अच्छा मनोज जी बात बताओ, सूट कौन पहनता है? लेडीज पहनती है। अब सबके घर में लेडीज माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, मिसेस की शक्ल में, भाभी की शक्ल में, हर शक्ल में कहीं ना कहीं होती है ना। अब वो सूट अगर खरीद के बाजार से पहन सकती हैं तो क्या उनको नहीं दिख रहा कि सूट 350 में बेचने के लिए मैं क्या दे रहा हूं उनको?
और अगर वो घर पे खाली बैठी हैं तो भाई साहब 25-50 हजार रुपए लगा के व्यापार करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप घर के किसी भी कोने से इस व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। सोच मैंने आपको एक ही बता दी कि कपड़ा आपने कहां से खरीदा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती भाई साहब, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और एक कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो आपके समय को उत्तम भी बना सकता है, आपकी जिंदगी को भी उत्तम बना सकता है, और आपके परिवार के रहन सहन को, जो सोच आपने बनाई है ना, उसके अनुसार भी बना सकता है। क्योंकि अनुभव कभी उम्र से नहीं आता, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। अब मैंने आपको दिखाया फार्मूला कौन सा, 350 का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब फार्मूला आएगा 400 रुपये। सर सारी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई कपड़े का व्यापार करता है तो क्या उसके लिए जीएसटी नंबर जरूरी है? सर ये एक मिथ्या है, जरूरत नहीं है कि कपड़े के व्यापार को 75 लाख रुपए का व्यापार एक साल में बिना जीएसटी के आप कर सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर। लोगों ने जबरदस्ती का हुआ बना रखा है कि भाई साहब आप बिना जीएसटी के व्यापार नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अनरजिस्टर्ड एक सेक्शन बनाया हुआ है उन लोगों के लिए जो कपड़े का व्यापार या किसी भी तरीके का व्यापार करना चाहते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, कर सकते हैं। जरूरत इस बात की नहीं है कि जीएसटी नंबर जरूरी है, जरूरत इस बात की है कि कपड़ा आपने कहां से खरीदा। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, कितने का, 400 का। मैंने फॉर्मूला दिखाया 200 का, फिर दिखाया 250 का, फिर दिखाया 300 का, फिर दिखाया 350 का, अब दिखाता हूं 400 का। अब 400 में करना क्या है, 2 आइटमें पहले वाली और 2 आइटमें बाद वाली आपको क्लब करनी है। अब ये फॉर्मूले की नकल ना बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस फॉर्मूले में दिखाने के लिए वैरायटी भी तो चाहिए। उस फॉर्मूले को दिखाने के लिए, उस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए आपके पास स्टॉक भी तो चाहिए, और उसके बाद जो व्यापारी आता है उसकी रिपीट को पूरा करने के लिए वो आइटम भी तो आपके पास होनी चाहिए ना। भाई साहब 97 to 98% जो है ना व्यापारी की रिपीट है हमारे पास में। 97 से लेकर 98% भाई साहब बहुत मायने रखता है। जिस दुकानदार के पास में इतनी रिपीट होना, तो उसकी सोच एक ही रहती है कि भाई साहब आगा दौड़ और पीछा छोड़, ऐसे नहीं। हम तो भाई साहब आगे वाले को साथ लेके चलते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि अगर कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जब कपड़ा बनाते हैं ना तो हमारी मनोज जी पता सोच क्या काम करती है। 1 टॉफी 15 पैसे की, 2 टॉफी 25 पैसे की, और 3 टॉफी 30 पैसे की। क्योंकि जितनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी ना उतनी हमारी कॉस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कम आती चली जाएगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला 400 रुपए का। उसमें करना क्या है, 2 आइटम आपको इंट्रोड्यूस करनी है। मनोज जी सूट बताना ईमानदारी से, कितने रुपए का होगा ये? मैंने आपके सामने रख दिया, पूरा 3 हेड का काम आएगा। इसको बोलते हैं पाकिस्तानी कराची लखनवी चिकन सूट। सर कम से कम 1000-1200 से नीचे तो नहीं मेरे पास में सूट भाई साहब कितने का पता आपको, ये मात्र 320 का। और कितने का बेचना है आपको, मात्र 400 रुपए का बेचना है आपको ये। और अगर आपको यकीन नहीं हो ना तो आप खड़े हो जाओ, बाबू गड्डी दिखाओ जरा इसकी। आओ बेटे, मनोज जी घुमाओ कैमरा, देखो जी गड्डी निकाले बेटा इसकी। देखो मनोज जी रेट लिखा होगा इसके ऊपर, अरे वाह, कितना लिखा है, बहुत बेहतरीन। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखो जी मनोज जी देख रहे हो। सोच एक ही है भाई साहब, जो सोच हमारी है ना वो एक ही है कि जो रेट बताएंगे ना उसी रेट से आपको कपड़ा देंगे। सूट आया भाई साहब मेरा 320 रुपए का, और कितने का बेचना है आपको ये, मात्र 400 रुपए में आपको बेचना है इसको सूट को ये। अब ये देखो भाई साहब इसका दुपट्टा डालो बेटा, सूट डालो इसके ऊपर। अब ये देखो आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाता हूं, कितने का, मात्र 320 रुपए का। देखो जरा चीज देखो जरा भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट देखो जरा। ये भाई साहब बेचने नहीं पड़ते हैं, लोग छीन के लेके जाते हैं हाथ से इनको। प्योर जकार्ड है भाई साहब, ये देख रहे हो वीविंग में, देख रहे हो आप, ये प्योर जकार्ड है ये। और मैं आपको सूट दे रहा हूँ मात्र 320 का। और ये देखो आप इसका दुपट्टा, ये देखो भाई साहब आप इसका दुपट्टा डालो बेटा सूट इसके ऊपर। कितने का बेचना है, मात्र 400 रुपए में। अब ये देखो आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को सेटिस्फाइड करने के लिए, इस रेंज को पूरा करने के लिए आपको एक आइटम इसमें और मिलाना है। अब वो सूट दिखाऊंगा मैं आपको 750 रुपए का। कितने का सूट है ये, 750। और कितने का बेचना है, 400 रुपए का। 400 मतलब 350 रुपए का घटा करना है आपको। अरे वाह क्या बात है। चीज देखो जरा भाई साहब, ये भाई साहब रिटेल में आपको 750 तक कमती मिल जाए ना तो कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा। और मेरे पास कितने का भाई साहब, ये मात्र 350 रुपए का सूट है भाई साहब। जरा दुपट्टा देखो जरा इसका, देखो जरा कॉन्सेप्ट देखो जरा, देखो जरा चीज। मैंने आपको 750 का बताया, रिटेल में बिकता है, मेरे पास 350 का है और आपको 400 में बेचना है। और ये देखो आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाता हूं, कितने का, मात्र 350 रुपए का। देखो जरा चीज। और ये देखो आप इसका दुपट्टा, देखो जरा चीज।
कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब, ये आइटम देखो जरा, कितने का बेचना है? मात्र 400 रुपए का। अभी देखो जरा, अब इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें करना क्या है, आपको 4 आइटमें मिलानी है इसके अंदर, 280, 300, 320 और 350। कितने की बनी? 1250 की 4, भाग करो 4 से, कितने का पड़ा एक सूट? 312 रुपए 50 पैसे का, माइनस करो 400, इंटू में करो 5 सूट रोज के और इंटू में करो 60 दिन। कितने हो गए भाई साहब? 26,000। कितने लगाए थे? 25,000। कितने दिन के लिए लगाए थे? 60 दिन। और कितने सूट बेचे ने रोज के? 5। मात्र 5 सूट। अब मनोज जी घुमाओ कैमरा, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 350 का, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 320 रुपए का सूट, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 300 रुपए का सूट और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 280 रुपए का सूट। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, कौन सा सूट ऐसा है जो ये सूट कोई इंसान कह दे कि मेरा 400 में नहीं बिक सकता? थोड़ा आगे आओ बेटा, इससे मिला के खड़े हो जाओ, मुझे बताओ मनोज जी। सर सारे बिक जाएंगे सर सोच एक ही है, आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा। मैं आपको सिर्फ बेचने के तरीके बता रहा हूं। मैंने एक बार भी अगर बोला हो ना कि भाई साहब मेरे यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे से माल मंगा लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मेरा माल खत्म होने वाला है, मेरा रेट बढ़ने वाला है, ना, मैं कपड़ा अपना बनाता हूं, ना तो मेरी कोई चीज कभी खत्म होती, ना मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता। सोच एक ही है, आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा। और सोच को सलाम है, और वो सोच जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो इसलिए पहुंचा रहा हूं। देखो मनोज जी, छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं, जिंदगी में आप हमेशा याद रखना, किसी का तो कद बड़ा और किसी का पद बड़ा, लेकिन बड़ा कौन? जो आपके साथ खड़ा। भाई इंसान जो आपकी जरूरत पे काम आएगा, आपकी मुसीबत में आपके काम आएगा, बड़ा तो वही है ना। अब किसी के पास लाखों रुपए हैं या कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठा है और वो आपके काम ही ना आए, तो भाई साहब उसका ओहदा है, उसका पैसा किस काम का है? राधे राधे परिवार कपड़ा देने से पहले भी आपके साथ है और कपड़ा देने के बाद भी आपके साथ है। सोच एक ही है कि आपका बिकेगा तो हमारा बिकेगा। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया 400 की बिक्री का, अब मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूं आपको 450 की बिक्री का। उसमें क्या करना है, 2 कदम हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सूट। मनोज जी सूट देखो जरा, अब इसको लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ये प्रीमियम कलेक्शन है, शादी ब्याह के मतलब का सूट है, ये काम है ना वो काम है। भाई साहब मैं तो सीधी सीधी एक ही बात जानता हूँ, 380 रुपए का सूट है ये और 450 में आपको इसको बेचना है और कुछ नहीं करना है। कान पकड़ता हूँ ना तो सीधा पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता, लेकिन कस के पकड़ता हूँ भाई साहब। सोच एक ही बात की रखता हूँ कि आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा। ये देखो भाई साहब 380 रुपए का सूट है, दुपट्टा देखो जरा इसका, आप ये कॉन्सेप्ट देखो जरा आप ये, और कितने का बेचना है? मात्र 450 रुपए में। अभी देखो पहले आप इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का आपको एक कॉन्सेप्ट और दिखाता हूं। भाई साहब कपड़े में हाथ डालो, चीज में हाथ डालो, कॉन्सेप्ट में हाथ डालो और कपड़े की लुक देखो और कपड़े की बिक्री जो है ना वो मैं बता रहा हूं। आप इससे ऊपर बेचो वो आपकी सोच है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर व्यापार जोड़ना है, व्यापार बढ़ाना है और आगे बढ़ना है ना, तो पहले नफा थोड़ा कम रखो ताकि व्यापारी को आप अपने साथ जोड़ सको। ये सूट आया भाई साहब मात्र 380 रुपए का। अभी देखो इसका दुपट्टा, ये देखो जरा कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब। भाई साहब अगर 600 का 700 का बेचोगे ना तो बिक जाएगा, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं भाई साहब, जब मेरी कोई चीज कभी खत्म होती ही नहीं है, मेरा रेट कभी ऊपर नीचे होता ही नहीं है, तो 450 में बेचो तो दोबारा मंगा लो, क्या दिक्कत है भाई साहब? 70 रुपए मिल रहे हैं ना। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कितने का दिखाया मैंने आपको? 380 का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा आपको। कितने का भाई साहब? मात्र 400 रुपए का। देखो जरा चीज, छूट देखो जरा भाई साहब, आप ये कॉन्सेप्ट देखो जरा, कितने का बेचना है? मात्र 450 रुपए का। ये आया इसका सूट और ये आया भाई साहब इसका दुपट्टा। देखो जरा कॉन्सेप्ट, आइटम में हाथ डालो जरा। अभी इसका कलर चार्ट आया, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसको जो सोच को पूरा करने के लिए एक आइटम मैं आपको और दिखाता हूं जो आपको इसी सिस्टम में डालनी है। कितने का सूट है भाई साहब? ये मात्र 400 रुपए का। देखो जरा चीज, कॉन्सेप्ट देखो जरा आप ये, और ये देखो आप इसका दुपट्टा, कॉन्सेप्ट देखो जरा, आइटम देखो जरा। कितने का बेचना है भाई साहब? ये मात्र 450 रुपए का सूट। देखो जरा चीज, अब इसका देखो कलर चार्ट आपने, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब करना क्या है, इसके अंदर हमें 4 आइटमें क्लब करनी है, 320, 350, 380 और 400, और भाग करो इसको 4 से। कितना बड़ा? 362 रुपये 50 पैसे का, माइनस करो 450 इंटू में 5 सूट रोज के, इंटू में 60 दिन तक। कितने हो गए भाई साहब? 26,250। मतलब एक फॉर्मूला स्टार्टिंग से लेके अब तक कोई इंसान अगर ये कह दे कि मैंने गलत बनाया, गलत बताया, गलत समझाया, तो भाई साहब कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला भाई साहब कि मुझसे कपड़ा मंगवा लो। आओ बेटे, मनोज जी घुमाओ कैमरा। ये मेरे बाबू के हाथ में आया 400 वाला,
ये मेरे बाबू के हाथ में आया 380 वाला, ये मेरे बाबू के हाथ में आया 350 का, और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 320 का। अब घुमाओ कैमरा और थोड़ा ऊपर करो बेटा सूट को। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बता दो, क्या 700 में 600 में आप ये सूट नहीं खरीदते? 700 में 600 में खरीद तो सकते हो, लेकिन 450 में बेच नहीं सकते। तब ऐसे इससे बड़ी तो लानत और क्या हो सकती है? जो सोच मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट कहीं पूरे हिंदुस्तान में मिल जाए ना इस रेट के अंदर, तो कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा। सोच मेरी एक ही है भाई साहब कि मुझे तो कपड़ा बिकवाना है, मुझे कपड़ा बेचना नहीं है। अब ये जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया, ये दिखाया मैंने आपको 450 का। अब मैं फार्मूला दिखाऊंगा आपको 500 रुपए का। उसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको मिलानी है 2 आइटम। सर आपकी सारी बात ठीक है, आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि राधे राधे परिवार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखो सर, राधे राधे परिवार की अगर मैं खासियत गिनवाना बैठूं ना तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी। लेकिन जो मेन एक सोच है ना राधे राधे परिवार की, वो ये है कि राधे राधे परिवार हिंदुस्तान के हर उस इंसान के साथ जुड़ना चाहता है जो कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है। क्योंकि मैं कपड़ा अपना बनाता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो इंसान कपड़ा बेच रहा है या बेचना चाहता है, उसको सही रेट से, मुनासिब रेट से, वाजिब रेट से माल मिले, कॉन्सेप्ट मिले और नया से नया वैरायटी मिले। दूसरी खासियत ये है कि हम किसी भी ग्राहक के साथ ना फर्क नहीं करते कि किसी ने ज़्यादा लिया, किसी ने कम लिया, किसी का नया काम है, किसी का पुराना काम है। हमारी हर गड्डी पे रेट लिखा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत कि हम सोच एक ही रखते हैं कि हमें जो सीखने को मिला है 43 साल में, वो ये कि खरीदना बहुत आसान है, बेचना बहुत मुश्किल काम है। तो हम बेचने के ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताते हैं, ऐसे ऐसे फार्मूलाज बताते हैं जो सामने वाले को वाकई में लगता है कि मैं आसानी से कपड़े का व्यापार कर सकता हूँ। और मैं नहीं समझता कि कोई इंसान अगर इस सोच को जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा किसी और चीज़ की कोई डिमांड आदमी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई साहब। कोई चीज़ मैंने बिना लॉजिक के तो नहीं बताई ना भाई साहब। देखो, हर चीज़ के पीछे एक तर्क होता है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। ये बिना हड्डी की जबान है, जैसे मर्जी हिला लो। लेकिन मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा ना, वो तर्क के साथ और लॉजिक के साथ बताऊंगा, क्योंकि घुमाना फिराना ना हमें आता है ना हमने सीखा। क्योंकि कपड़े का व्यापार एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का है। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाया, मैंने दिखाया आपको 450 का फार्मूला। अब मैं आपको दिखाऊंगा 500 का फार्मूला। और ये फार्मूला लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर आके ना एक आम आदमी की सोच पूरी हो जाती है। उसके बाद जो फार्मूले काम करते हैं वो आप अपने हिसाब से बनाओ, 600 का, 700 का, 800 का, 900 का। आप अपनी डिमांड के हिसाब से, अपने क्लाइंटेज के हिसाब से बनाओ। इसमें क्या काम करेगी? एक आइटम काम करेगी। कितने की है भाई साहब? पूरा जरकन है, ध्यान से देखना। कहीं पर भी हाथ का काम नहीं, कहीं पर भी मशीन का काम नहीं है, पूरा जरकन का काम है टोटली। है देखो जरा कितने का सूट है भाई साहब? ये मात्र 450 रुपये का, नहीं 420 रुपये का। अब ये देखो, अब इसका दुपट्टा देखो जरा, कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब। भाई साहब खाली इसका अगर मैं डायमंड निकाल के वजन करूँ ना, और वजन करके डायमंड बेचूं, तो 420 में तो खाली डायमंड ही डायमंड बिक जाएगा इसका, बिना कपड़े के। और ये देखो इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाता हूँ। कितने का? 420 का। देखना भाई साहब, चीज़ पूरा मीनाकारी वर्क है इसके अंदर, नीचे से लेके ऊपर तक। और पूरी लेस देखो जरा इसकी नीचे, और साथ में इसका देखो आप प्योर का दुपट्टा। कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब। आप कितने का सूट आया भाई साहब? ये मात्र 420 रुपये में। देखो जरा कॉन्सेप्ट। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको इसमें एक आइटम और क्लब करनी है, वो आएगी 450 की। पहले मैं आपको सूट खोल के दिखा दूँ उसका। देखो जरा कॉन्सेप्ट, देखो जरा भाई साहब, आइटम देखो जरा। और ये देखो आप इसका दुपट्टा। कितने का बेचना है भाई साहब? ना 900 का, ना 800 का, ना 700 का, ना 600 का, मात्र 500 रुपए का। देखो जरा सूट। अच्छा ईमानदारी से बताना भाई साहब, ये क्या 500 में नहीं बिक जाएगा? ये आराम से सर। मत अगर कहीं भी चौराहे पे भी लेके खड़े हो जाओगे ना 500 चिल्लाते हुए, तो वैसा गड्डियाँ खत्म हो जाएगी शाम तक। लोग गाड़ियाँ रोक के ट्रैफिक जाम कर देंगे। ये देखो जरा इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाता हूँ, मात्र 450 रुपये का। देखो जरा कॉन्सेप्ट देखना भाई साहब, जरा चीज़ देखना जरा आप। देखो जरा चीज़। और कितने का बेचना है? मात्र 500 रुपये का। अभी तो भाई साहब दुपट्टा नहीं देखा आपने इसका। तो दुपट्टा आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा ये सूट तो हम 1000 रुपये का भी बेच सकते हैं, मतलब 1000 का खरीद सकते हैं, लेकिन 500 का बेच नहीं सकते। देखो जरा चीज़, कॉन्सेप्ट देखो जरा भाई साहब। अभी देखो इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो मनोज जी क्या है, मैं 43 साल से कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ। 100 साल पुरानी मेरी फर्म है। मेरी सोच क्या काम करती है, कपड़े का व्यापार ना हर इंसान कर सकता है।
किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैंने कुछ कैटेगरी डेवलप करी हैं जो कपड़े के व्यापार के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत मुनासिब हैं। सबसे पहली कैटेगरी उनकी जिनको टेलरिंग का काम आता है। अब जिनके पास सिलाई और कढ़ाई का हुनर है ना भाई साहब, अब दूसरे का सूट सिलते हैं और 200-250 रुपये वो मजदूरी लेते हैं। अब जो आदमी सूट लेके आया है 500 रुपये कमवा के, मतलब 500 वाला सूट वो 1000 में लेके आया है, तो दुकानदार ने 500 कमाया ना भाई साहब उससे। अगर वो कपड़ा रखेगा तो उसका व्यापार भी बढ़ेगा, उसका जॉब भी बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरी कैटेगरी आती है हिंदुस्तान में हर उस इंसान को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो कोई भी व्यापार करना चाहता है तो ये आधा घंटा अगर मेरा उस तक पहुंच रहा है ना, या उसके किसी जानकार के पास पहुंच रहा है, तो उसको कन्वे कर दे कि कोई इंसान अगर कोई भी व्यापार करना चाहता है तो पहले वो ये सोचे कि उस व्यापार में और कपड़े के व्यापार में कितना मेरे को बेनिफिट एक्स्ट्रा है और कितना मेरा रिस्क कवर होता है। और तीसरी कैटेगरी आती है उनकी जिनके पास लेडीज़ का फुटफॉल है। अब लेडीज़ कहाँ कहाँ जाती है मनोज जी? मनिहारी का कॉस्मेटिक का सामान लेने जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बुटीक में जाती हैं, बेडशीट लेने जाती हैं, साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, दुपट्टा हो गया, चप्पल हो गया, हौजरी हो गया, मतलब हर तरीके का सामान जहाँ पर लेडीज़ जाती हैं 100-200 पीस रखने में कोई बुराई नहीं है। चौथी कैटेगरी उनकी आती है जिनके घर में शादी ब्याह है। अब शादी ब्याह है, मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, सीकर से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक ही बात जानता हूँ कि बहन बेटियाँ जो होती हैं ना वो सबकी सांझी होती हैं। अगर कोई इंसान शादी का, ब्याह का, अपने घर में हवन का, मुंडन का, मुहूर्त का बल्क में अगर परचेजिंग करना चाहता है तो मेरे यहाँ पर उसको एक ही रेट से कपड़ा मिलेगा, क्योंकि हर रेट गड्डी पे लिखा होता है। पांचवी कैटेगरी उनकी आती है जो आर्मी से रिटायर होते हैं। आपको पता है आर्मी से हर साल कितने लोग रिटायर होते हैं? 60,000 आदमी रिटायर होता है भाई साहब हर साल। अब 60,000 आदमी अगर रिटायर हुआ तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई भाई साहब, तो वो कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद आती है कैटेगरी उनकी जो लोग बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अब उनका परिवार यहाँ पर पीछे है ना भाई साहब, अब वो वहाँ तो कमाने के लिए चले गए, अब उनका परिवार यहाँ पर उसी पैसे के ऊपर डिपेंड करता है जो पैसा वो कमा के वहाँ से भेजेंगे। अगर वो वहाँ रह के एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा के अपने परिवार को कपड़े का व्यापार करा सकते हैं तो 2 पैसे भाई साहब एक्स्ट्रा ही बचेंगे ना। अब कपड़ा खराब होने वाली चीज़ तो है नहीं। सातवीं कैटेगरी उनकी आती है जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जॉब कर लेते हैं बाहर जाके, अब उनके माँ बाप यहाँ पर हैं, वो बेचारे अकेले रहते हैं। अब अकेले अगर रहते हैं तो टाइम भी पास कर सकते हैं, साथ में 2 पैसे कमा भी सकते हैं। तो गलत तो नहीं कह रहे मनोज जी? सोच एक ही है कि कपड़े का व्यापार हर इंसान करना चाहता है, लेकिन सोच जो मैंने बताई ना ये उनके लिए है जो इंसान इस सोच से जुड़ सकता है। अगर ये वीडियो उनकी जानकारी में किन्हीं 3 लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं तो मैं उनका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। अब मैंने आपको जो फार्मूला दिखाया ये मैंने दिखाया आपको 500 रुपये का। अब इसको साबित कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आजा बेटा मनोज जी, घुमाओ कैमरा। ये आया 450 का, ये आया 420 का, ये आया 400 का, और ये मेरे बाबू के हाथ में आया 380 का। अब मनोज जी 140 करोड़ जनता को ये सैंपल दिखाओ और जो रेट मैंने बताया है ना उस रेट से कपड़ा दूंगा, 12 महीने दूंगा, 2400 घंटे दूंगा, 300 दिन दूंगा। आप मुझसे दूध मांगोगे ना तो मैं आपको खीर दूंगा। और मुझे ईमानदारी से बता दो कौन सा सूट ऐसा है जो 500 रुपए में नहीं बिक सकता? भाई साहब 1000 रुपए के लोग बेचते हैं सूट ये वाले, और मैं आपको बेचने के लिए दे रहा हूँ मात्र 500 रुपए का। मतलब 1000 का खरीद तो सकते हो लेकिन 500 का बेच नहीं सकते। डालो बेटा, ये फार्मूला मेरा यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने 200 से शुरू करा, उसके बाद मैं 250 पे लेके आया, फिर मैं 300 पे लेके आया, 350 पे लेके आया, 400 पे लेके आया, 450 पे लेके आया, 500 पे लेके आया। मैंने फार्मूला आपको बताया कैसे आपको बेचना है, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला कि कैसे आपको खरीदना है। मैंने आपको बता दिया कहाँ से खरीदना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सोच आपकी कहाँ जाती है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, चांदनी चौक में मेरा शोरूम है, 1900 ग्राउंड फ्लोर, गली माता वाली, नियर पराठे वाली गली, लाल किले के सामने। संडे की छुट्टी रहती है, 12 से लेकर 8 का टाइम है। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूटिव हमारा लेके जाएगा। हमारा कलेक्शन मंगवाना है तो 97 18 60 35 14, 2 में से एक नंबर जिसके आखिरी में 14 है वो नंबर हमारा व्हाट्सअप का है। उस पर हेलो लिख के मैसेज डालोगे तो सारा कलेक्शन आएगा आपके पास रेट के साथ में। ये आधा घंटा मैंने आपके लिया, बहुत कीमती समय मैंने आपसे लिया। अगर ये आधा घंटा आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि ये कंटेंट आपके मतलब का नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में 3 लोग ऐसे हैं जो इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं, या ये कंटेंट आपको लगता है उनके मतलब का है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंटेंट आप उन तक जरूर पहुंचाएं। अब इसके बाद की जो कैटेगरी है वो मैं आपको दिखाऊंगा रैंडम, उसमें कोई फॉर्मूला मैं आपको बना के नहीं दूंगा। वो 500 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? 500 से, और 750 पे आके खत्म हो जाएगी। अब वो दिखाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। अब जैसे वीडियो है, अब हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की है, और हिंदुस्तान के हर कोने में ये वीडियो जाएगा। अब उनके मन में एक सवाल आएगा कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चला गया एक बार, क्योंकि राधे राधे परिवार 99.9% ऑनलाइन कपड़ा नहीं बेचता, तो मेरा माल आएगा कैसे?
और उस पर खर्चा कितना आएगा, बराबर है भाई। पहला सवाल तो आएगा ना कि यार मैंने फॉर्मूला तो बता दिया 75 रुपये सूट कमाने का, अब उसमें अगर 50 रुपये मेरा खर्चा लग गया तो भाई साहब मेरे को क्या मिलेगा, ये बात तो उन्होंने बताई ही नहीं। क्योंकि मैं गोलमोल बात नहीं घुमाता, जो बात मैंने क्या बोला सर, कान पकड़ता हूँ, सीधा पकड़ता हूँ, कस के पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता। 2 रुपये सूट मनोज जी, 2 रुपए सूट, 2 रुपए सूट से 5 रुपए सूट के बीच में पूरा हिंदुस्तान कवर करता है राधे राधे परिवार। आप हिंदुस्तान में कहीं बैठे हो, 2 रुपए सूट से लेके 5 रुपए सूट का खर्चा आएगा, इससे ऊपर आ जाए तो मेरी जिम्मेदारी है। माल ट्रांसपोर्ट से जाता है, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या फ्री है वो बता दूं, पैकिंग करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, बिट्टी बनवाना और बिना बिट्टी के आपको माल दिलवाना, वो सब खर्चा हमारा है। किराया लगेगा सिर्फ आपका, किराया लगता दूरी के हिसाब से, और दूरी मैंने बता दी, पूरा हिंदुस्तान मैंने कवर कर दिया 2 रुपए सूट से लेके 5 रुपए सूट के बीच में। अब पार्सल कैसे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आओ मनोज जी, घुमाओ जरा कैमरा। हिंदुस्तान के हर कोने का आपको टेस्ट मिलेगा। ये मेरा पार्सल जा रहा है महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, बहराइच, नानपारा, शरावस्ती, उत्तरौला, बस्ती, बलरामपुर, तुलसीपुर, सिद्धार्थनगर, पडरौना, अंबेडकर नगर, पूरी बेल्ट कवर होती है। मतलब ये जो पॉपुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, कम से कम यूपी की 40% 35% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। अब ये मेरा माल जा रहा है भाई साहब हाथरस। हाथरस मतलब हाथरस, मथुरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, काजगंज, ये पूरा बेल्ट मेरा कवर। दूसरा बेल्ट आ गया, एक बेल्ट मैंने आपको बस्ती वाला दिखाया। अब मेरा माल जा रहा है पानीपत। पानीपत मतलब हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, करनाल, इंद्री, पूरा बेल्ट मेरा कवर होता है। अब देखो भाई साहब, ये पार्सल मेरा जा रहा है हमीरपुर। हमीरपुर बोले तो हिमाचल, हिमाचल में हमीरपुर, बद्दी, सोलन, शिमला, मंडी, भुंतर, उना, नदौन, पडरौना, पूरा माल मेरा कवर होता है। अभी देखो मेरा पार्सल जा रहा है यहाँ से रामपुर, स्वार, मिलक, खोद, मुरादाबाद, करूला, कुंदरकी, बिलारी, ठाकुर द्वारा, काट, जोया, संभल, ये पूरा बेल्ट मेरा कवर होता है। अब मेरा माल जा रहा है बहराइच, गोंडा, बहराइच, नानपारा, पूरा बेल्ट कवर होता है। अभी मेरा माल जा रहा है भाई साहब यहाँ से, ये जा रहा है, मनोज जी जरा घुमाओ कैमरा, दिखाओ जरा, मेरा पार्सल जा रहा है रांची। अब रांची का हुआ झारखंड। अब कहां मैं और कहां झारखंड, हिंदुस्तान का दूसरा कोना है। झारखंड में गिरिडीह, गोड्डा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, जमुई, दुमका, बोकारो स्टील, पलामू, जामतारा, सिमराही, सब बेल्ट मेरे पास है। मतलब मैं जो पार्सल आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि मेरा इतना माल जाता है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने का टेस्ट मेरे पास है। चाहे हिंदुस्तानी टेस्ट लो, चाहे मोहम्मडन टेस्ट लो, चाहे पंजाबी टेस्ट लो, चाहे कश्मीरी टेस्ट लो, चाहे मेवाती टेस्ट लो। दूसरी बात, हिंदुस्तान के हर कोने में बैठा हुआ व्यापारी, चाहे किसी भी तरीके से वो कपड़े का व्यापार करता हो, चाहे वो फेरी लगाता हो, चाहे वो घर से बेचता हो, चाहे वो सेल लगाता हो, चाहे वो बाजार लगाता हो, चाहे वो ऑनलाइन बेचता हो, चाहे वो शोरूम लेके बैठा हो, चाहे वो बुटीक लेके बैठा हो, हर व्यापारी के मतलब का कपड़ा मिलेगा। अभी देखो ये पार्सल मेरा जा रहा है बेनीपट्टी। बेनीपट्टी एक जगह है, मधुबनी, मधुबनी पड़ता है बिहार में। बिहार में गिरिडीह, गोड्डा, बिहार में मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेतिया, आरा, गया, गोपालगंज, किशनगंज, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब मेरे पास है। भाषा रटा पड़ा है, हिंदुस्तान का हर कोना कोना रटा पड़ा है, क्योंकि क्वांटिटी में कपड़ा जाता है, क्वांटिटी में कपड़ा बनाते हैं, अपना कपड़ा बनाते हैं, और यही सोच सलाम करती है राधे राधे परिवार की। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगा, रैंडम छप्पर कैसे दिखाऊंगा, मतलब इसमें मैं आपको ना कोई फार्मूला बताऊंगा, ना मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं खाली आपको रेट बताऊंगा। बेटा एक सूट मैं खोलूंगा, बाकी 3 सूट तुम फटाफट डाल देना जरा। देखो जी, एक सूट खुला, ये देखो जरा, चीज डालो बेटा, सूट डालो फटाफट। ये देखो कलर चार्ट, बाबू मेरा कलर चार्ट दिखा रहा है, आप सूट पे भी फोकस करो और कलर चार्ट पे भी फोकस करो, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। देखो जी, कितने का सूट है भाई साहब, ये मात्र 500 रुपए का सूट है। ये देखो भाई साहब जरा सूट देखो जरा, कॉन्सेप्ट देखो जरा, कितने का सूट है ये, मात्र 500 रुपए का। ये देखो इसका दुपट्टा, डालो बेटा सूट, कलर चार्ट भी दिखाते रहना मनोज जी बराबर से। ये कलर चार्ट नीचे आ गया इसके, और ये सूट आ गया मात्र 500 रुपए का। ये देखो जी, अब यहाँ से जरकन, हैंड वर्क, खाटली वर्क, काथा वर्क सब चालू हो जाएगा। ये कितने का सूट है, ये मात्र 550 रुपए का। हर चीज का मैं आपको रेट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैंने 500 तक तो आपको फॉर्मूले बता दिए, और 500 के ऊपर मैं आपको रैंडम दिखा रहा हूँ, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि राधे राधे परिवार कितने प्रकार की वैरायटी में यकीन करता है। ये कलर चार्ट आ गया, इसका नीचे चारों कलर आ गए। अभी देखो जरा भाई साहब, अब इसको शादी का बोलो, ब्याह का बोलो, बरी का बोलो, दुल्हन का बोलो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको रेट बता रहा हूँ, मात्र 650 रुपए का सूट है भाई साहब, ये जो मैंने अभी आपके सामने डाला है। देखो जरा कॉन्सेप्ट, कलर चार्ट दिखाओ नीचे, देखो जरा कॉन्सेप्ट आइटम देखो जरा भाई साहब। ये अभी देखो जरा भाई साहब, चीज देखो जरा, कॉन्सेप्ट देखो, प्योर जरकन है भाई साहब, ये जो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये प्योर जरकन है नीचे से लेके ऊपर तक, और मात्र 575 रुपए का सूट है भाई साहब, ये जो 1200-1300 में आप आराम से बेच सकते हो इसको। और ये आ गया भाई साहब इसका कलर चार्ट। अब दिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट,
अभी दुपट्टा खोलूंगा ना तब आपको मालूम पड़ेगी। देखना जरा भाई, चीज देखना जरा। ये मेरे हाथ में आया सूट और ये मेरे बाबू ने खोला इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने खोला। अभी देखो इसका दुपट्टा प्योर का, देखो जरा चीज देखो जरा भाई साहब, ये कौन सा देखो जरा। मात्र 750 रुपए का सूट है भाई साहब ये। अभी देखो जरा आइटम देखना जरा। सर मैंने आपको 7 सेक्शन बताए थे, 7 सेक्शन कवर किए मैंने आपको। लेने देने वाला, थान वाला, डेली यूज का, पार्टी वेयर, बुटीक वाला, शादी ब्याह वाला, दुल्हन वाला। मतलब आधे घंटे के अंदर मैंने आपको वो एक सोच बता दी जो एक कपड़े के व्यापार के लिए। इसका कलर चार्ट देखो जरा भाई साहब, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अभी देखो आइटम दिखाता हूँ भाई साहब आपको, चीज देखना जरा, कॉन्सेप्ट देखो जरा। ये मतलब कपड़ा लेने जाओगे ना भाई साहब तो कपड़ा नहीं मिलेगा आपको जितने का हम सूट बना के दे रहे हैं आपको। हिंदुस्तान के हर कोने में उस शख्स से हम जुड़ना चाहते हैं जो इंसान कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है कि कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा। अभी देखो भाई साहब इसका कलर चार्ट, कॉन्सेप्ट देखो जरा इसका। अब दिखाता हूँ मैं आपको आइटम, चीज देखना जरा भाई साहब, कॉन्सेप्ट देखो जरा। अभी देखो अब इसका दुपट्टा पकड़ो बेटा, सूट डालो बेटा, कलर चार्ट देखो जी, पहला कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर, चौथा कलर मेरे हाथ में आया। इसका दुपट्टा देखो जरा भाई साहब, आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा 1200 रुपए का भाई साहब, जितने का मैं आपको सूट दे रहा हूँ। ये देखो जरा चीज, कॉन्सेप्ट देखो जरा। सोच एक ही है कि कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो कपड़ा आपने कहाँ से खरीदा, बस इस बात का ध्यान रखना। मैं नहीं कहता मुझसे खरीदा, क्योंकि इस दौरान मैंने एक बार भी आपको नहीं बोला कि मुझसे कपड़ा खरीदो, स्क्रीनशॉट लो, माल खत्म होने वाला है, रेट बढ़ने वाला है, 5000 का मंगा लो, 10,000 का मंगा लो। मैंने आपको बेचने का तरीका बताया, कपड़े का रेट बताया, कॉन्सेप्ट दिखाया, अपने बारे में कि मैं क्या हूँ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैंने आपको बताया। अगर मेरी सोच आपकी सोच से जुड़ती है तो आप जुड़ो राधे राधे परिवार। दिल्ली चांदनी चौक में संडे की छुट्टी होती है, 12 बजे ओपनिंग टाइम है, 2 नंबर स्क्रीन पर है, किसी भी नंबर पे कॉल करें। व्हाट्सएप वाला नंबर मैंने आपको बता दिया, आखिरी में जो 14 है व्हाट्सएप का नंबर है। लड़का आएगा लेके जाएगा, पराठे वाली गली पे आपको आना है, 1900 गुलामपुर गली माता वाली नियर पराठे वाली। मान सम्मान करिए, आदर सत्कार करिए और उनको खुश रखेंगे तो भगवान आपको सब कुछ देता रहेगा, क्योंकि माता पिता से बड़ी कोई पूंजी नहीं जिंदगी में। नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।